भाभी अपनी हद में रहो। आप जैसी बदतमीज औरत के मैं मुंह नहीं लगना चाहती। अंजलि अपने गुस्से को रोकते हुए बोली। अच्छा, बहुत ज़्यादा चिंता है ना तुझे इन बुढ़े बुढ़िया की। तो अब देख मैं क्या करती हूँ इनके साथ। कहते हुए अंजलि ने सास ससुर के कमरे से एक एक सामान बाहर फेंक दिया। फिर बेटे और बहू ने माता पिता का हाथ पकड़ घर से बाहर धक्का दे दिया। यह देखकर आज काजल अपने आप को रोक ना पाई। गुस्से से भरी काजल ने पहले तो अपने भाई के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और फिर अपनी भाभी की चोटी पकड़ पूरे आंगन में घुमा दी। ऐसा नज़ारा देखकर विशाल और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। बाहर खड़े पड़ोसी भी देखकर हक्के बक्के रह गए। दरअसल शकुंतला जी और मनोहर जी का एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चे शादीशुदा थे। बेटा और बहू माता पिता को अकेला घर में छोड़ 2 दिन से बाहर घूमने गए हुए थे। शकुंतला जी और मनोहर जी रात को ठीक ठाक सोए थे। तभी मनोहर जी के करहाने से और उनके हिलने ढुलने से शकुंतला जी की आंख खुल गई। देखा तो मनोहर जी अपने हाथों से सीने को बार बार दबाए जा रहे थे। उनके होठ छटपटा रहे थे। शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पति की ऐसी हालत देखकर शकुंतला जी घबरा गई। शकुंतला जी पड़ोसियों की मदद से मनोहर जी को अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया। विशाल बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तू जल्द से जल्द घर आ जा। शकुंतला जी ने बेटे से रोते हुए कहा। माँ, कैसी बातें करती हो। अब हम लोग पैसा लगाकर इतनी दूर घूमने आए हैं तो थोड़ा बहुत एंजॉय तो करने दो। विशाल ने अपनी माँ से गुस्से से बोलते हुए फ़ोन काट दिया। शकुंतला जी बेटे की बात सुनकर सन्न सी रह गई। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया तो बेटी काजल अपने पिता की खबर सुन रोते हुए दौड़ी चली आई, साथ में दामाद भी। शकुंतला जी बेटी को देख गले से लगकर रोने लगी। माँ, आप चिंता मत करो, पिताजी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। काजल अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए बोली। हाँ माँ जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पास बैठा शकुंतला जी का दामाद राहुल भी उन्हें सांत्वना देते हुए बोला। तो शकुंतला जी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ गए। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हल्का फुल्का अटैक आया था, लेकिन आगे से इनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2 दिन बाद मनोहर जी शकुंतला जी घर आ गए, लेकिन बेटे और बहू ने अभी तक एक बार भी फ़ोन करके पिता के बारे में नहीं पूछा। हॉस्पिटल में होने वाला खर्चा भी सब राहुल ने ही किया था। काजल अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए मायके में ही रुक गई। अगले दिन जब शकुंतला जी का बेटा और बहू घर आए तो शकुंतला जी बेटे से बोली, आ गया बेटा तू, तेरे पिताजी तुझे बहुत याद कर रहे थे, एक बार उनसे मिल ले। माँ, क्या आप भी दिमाग खराब करती हो? देखा नहीं कितना लंबा सफ़र करके आए हैं, थक गए हैं हम, अभी आराम करने दीजिए। और बाबूजी तो अभी यहीं हैं, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। विशाल अपनी माँ से चिनचिनाते हुए बोला तो काजल और उसकी माँ विशाल का मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर बाद काजल माँ बाबूजी के लिए खाना लेने रसोई में गई। खाने की प्लेट लगाकर लेकर आ ही रही थी कि रास्ते में ही उसकी भाभी अंजलि ने उसके हाथों से खाने की प्लेट छीन ली। भाभी, ये क्या बदतमीजी है, मैं माँ बाबूजी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, आपने मेरे हाथ से प्लेट क्यों छीनी? देखिए ननंद रानी, मेरे ही घर में मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इन बूढ़े और बुढ़िया को क्या देना है क्या नहीं, यह मैं अच्छे से जानती हूँ। भाभी, वो तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि आप माँ पिताजी का कितना ख्याल रखती हो। आपने एक बार उनका हाल चाल तो पूछा नहीं, खाना तो आप जब दोगी। काजल भाभी के हाथ से खाने की प्लेट छीनते हुए बोली और खाना लेकर वहाँ से चली गई। एक तो बिना बुलाए मायके आ गई और मेरे ही घर में मालकिन बन रही है, अब इसकी खैर नहीं। अंजलि बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। यह लीजिए माँ बाबूजी, खाना खा लीजिए। बेटा, तू कब तक हमारी सेवा पानी में लगी रहेगी? तेरा भी ससुराल है। शकुंतला जी अपनी बेटी से बोली। माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अपने पोते पोती को हाथों पर रखते हैं वह लोग। और मैं चली गई तो मुझे पता है आप दोनों की सेवा करने वाला कोई नहीं है यहाँ, इसलिए आप जब तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मनोहर जी बोले। वो बेटा हॉस्पिटल का
कितना खर्चा आया? बिल की लिस्ट मुझे दे देना, दामाद जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाबूजी। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं बनता? अंजलि रूंधे गले से बोली। बेटी की आंखों में आंसू देखकर मनोहर जी ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, सच ही कहा है किसी ने, माँ बाप की तो बेटियां ही होती है जो दुख में सुख में हमेशा उनके साथ रहती है। उसी पेट से तूने जन्म लिया है, उसी पेट से उस नालायक ने जो सिर्फ बहू का गुलाम बनकर रह गया है। उसे माँ बाप की सेवा और जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं। अजी आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। शकुंतला जी मनोहर जी के हाथ में दवाई थमाते हुए बोली। तभी एकदम से विशाल दनदनाता हुआ अंदर आया। काजल, यह क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? वह इस घर की मालकिन है। इन लोगों को खाने में क्या देना है क्या नहीं वह अच्छे से जानती है। वो इस घर की बहू है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। बेटे और बहू होने का कितना अच्छा फर्ज निभा रहे हो आप, यह तो मैं देख रही हूँ। जब से आए हो एक बार भी माँ पिताजी के पास बैठकर 2 पल नहीं बिताए। अरे बैठने की बात तो बहुत दूर, तुमने तो उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। हमारी मर्जी, हम इन्हें जैसा चाहे रखे। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? पीछे खड़ी अंजलि की भाभी काजल को धक्का देते हुए बोली। भाभी, अपनी हद में रहो। आप जैसी बदतमीज औरत के मैं मुंह नहीं लगना चाहती। अंजलि अपने गुस्से को रोकते हुए बोली। अच्छा, बहुत ज़्यादा चिंता है ना तुझे इन बुढ़े बुढ़िया की? तो अब देख मैं क्या करती हूँ इनके साथ। कहते हुए अंजलि ने सास ससुर के कमरे से एक एक सामान बाहर फेंक दिया और फिर बेटे और बहू ने माता पिता का हाथ पकड़ घर से बाहर धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पिताजी को हाथ लगाने की? यह देखकर आज काजल अपने गुस्से को रोक ना पाई और पहले तो उसने विशाल के मुंह पर एक के बाद एक थप्पड़ों की बरसात कर दी और फिर अपनी भाभी की चोटी पकड़ पूरे आंगन में घुमा दी। बहन का ऐसा रूप देखकर विशाल और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। बाहर खड़े पड़ोसी भी देखकर हक्के बक्के रह गए। अचानक दामाद राहुल भी वहां पहुंच गया। ऐसी स्थिति देख उसने 100 नंबर पर फ़ोन मिला दिया। पुलिस का हॉर्न सुन दोनों के होश खता हो गए। काजल ने पुलिस से सारी गाथा कह सुनाई। पुलिस ने माता पिता से बयान लिए तो मनोहर जी और शकुंतला जी ने सारी आप बीती कह सुनाई, जिसे सुनकर पुलिस ने बेटे और बहू को माफ़ी मांगने तक का भी मौका नहीं दिया और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। काजल ने आज अपने माता पिता की ऐसी हालत को देखते हुए अपने भैया भाभी को जीवन भर का सबक सिखा दिया।